नमस्कार विद्यार्थियों। वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति के आज हम उद्देश्यों के विषय में चर्चा करेंगे कि शिक्षा पद्धति का उद्देश्य क्या था। तो पहला उद्देश्य था आध्यात्मिक उत्थान। पहला था आध्यात्मिक उत्थान। तो प्राचीन भारत में जो आध्यात्मिक जो मूल्य थे उनको एक तरह से सर्वोपरि उनकी प्रतिष्ठा प्राप्त थी, और जो दैनिक क्रिया या संध्योपासना या व्रतों का अनुपालन है, ऐसे धर्म समन्वित उत्सव आदि का जो अनुगमन है, वो उसकी धार्मिक प्रवृत्तियों के उत्थान में योग देते थे। रश्मि माला है, उन्होंने लिखा है कि व्रतानाम पालने ने तद गूढ़ आत्मदर्शनम जायते यमिनाम नूनम आत्मविश्वास कारणम। अर्थात व्रतों के पालन से संयमी मनुष्य को निश्चय ही अपने गूढ़ स्वरूप का भान होता है और उसके आत्मविश्वास का वो कारण होता है। तो आध्यात्मिक उत्थान धार्मिक कार्यों से ही संभव माना गया है। सामान्य रूप में देखें तो विद्यार्थी के लिए संध्या पूजन, स्नान आदि जो कार्य हैं वो धर्म संगत माने गए हैं। सत्य भाषण इसमें प्रमुख है। सर्वे धर्मः क्षयम याति यदि सत्यम न विद्यते। अर्थात सत्य न बोलने से सभी धर्मों का क्षय हो जाता है। मनुष्य जीवन में तप, दान, सरलता, अहिंसा व सत्य वचन अनिवार्य माने गए हैं, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के प्रेरक तत्व हैं। तो इस प्रकार से जो शिक्षा है वो व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान करने में समर्थ है। दूसरा उद्देश्य है चारित्रिक उत्थान। कि आध्यात्मिक उत्थान जब व्यक्ति का हो जाता है तो चरित्र से भी उसका घनिष्ठ संबंध है। तो प्राचीन काल में व्यक्ति जो नैतिक क्रियाएं संपन्न करते हुए सन्मार्ग का अनुसरण करता था, तो चरित्र और आचरण का इतना महत्व था कि केवल गायत्री मंत्र का ज्ञाता जो पंडित है वो अपनी सच्चरित्रा के कारण ही पूजनीय और माननीय होता था या माना गया था। जैसा कि मनुस्मृति में लिखा है, सावित्री मात्र सारो अपि वरम प्रिय सुयंत्रित है ना यंत्रित त्रिस्वेदो अपि सर्वासी सर्व विक्रही। अर्थात चरित्र का उत्थान सत्कर्मों में माना गया है। सहिष्णुता और सौहार्द, सत्यनिष्ठा और नैतिकता, सदाचरण और आदर्श ये मनुष्य के गुण थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो छात्र का जीवन है वो एक तरह से तप और नियमों से संयोजित था। अथर्ववेद में लिखा भी है कि ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाला जो व्यक्ति होता था या छात्र, वह तेज में ब्रह्म अर्थात ज्ञान को धारण करता था और एक तरह से मानो उसमें सभी देवताओं का निवास होता था। ब्रह्मचारी का तप और आचरण इतना शक्तिमान था कि जैसे सभी उसके सम्मुख नत होते थे। और चरित्र के उत्थान में ब्रह्मचर्य का जो मौलिक जो अभिप्राय है वो वेद या ज्ञान को प्राप्त करना था। तो एक तरह से शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का चारित्रिक उत्थान भी होता है। तीसरा बिंदु है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो ये भी शिक्षा का एक तीसरा महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट एक तरह से उद्देश्य था कि इस विकास के द्वारा ही आत्मा के संयम, चिंतन, आत्मविश्वास, विश्लेषण और विवेक की जो भावना है या न्याय प्रवृत्ति की जो भावना है, इनका उदित होना भी संभव था। और आत्मविश्वास पर ही व्यक्ति के जो उत्तरदायित्व हैं वो उनका निर्वाह करने में समर्थ होता है। इसी विश्वास के कारण शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व जो भारतीय संस्कृति में उपनयन संस्कार है उसकी व्यवस्था की गई है, जिसका उद्देश्य यही है कि जो विद्यार्थी है उसका आत्मविश्वास जगाया जाए। और अग्नि से उसमें प्रार्थना की जाती थी कि वो एक छात्र पर दया दृष्टि रखे या उसकी बुद्धि आदि शक्ति में वृद्धि करे। तो आत्म संयम से आत्मनियंत्रण उत्पन्न होता है, जिसमें व्यक्ति का जो उत्कर्ष है वो एक स्वाभाविक गति से होता है। तो संयम युक्त जो योग उस व्यक्ति के दुखों को दूर करता है, या फिर यथा योग्य वो आहार विहार करने वाला या कर्मों में यथा योग्य रत रहने वाला हो जाता है। जैसा कि गीता में कहा भी गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावोधस्य योगी भवति दुःखः। चौथा बिंदु है हमारा
सामाजिकता के प्रति सजग होना। तो शिक्षा संपन्न जो व्यक्ति है वो सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति भी सजग रहता है। विद्यार्थी का जब समावर्तन के उपदेश में एक तरह से इसका उल्लेख प्राप्त होता है कि सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना और आचार्य को दक्षिणा देने पर संतति उत्पादन की परंपरा को नहीं तोड़ना है। महान बनने के किसी भी अवसर से नहीं चूकना है। देवताओं और पितरों के कार्य अवश्य करने हैं। माता पिता आचार्य अतिथि आदि को देवतुल्य समझना है और दोष से रहित कार्यों को करना है। तो इन सब जो विद्यार्थी के जो उत्तरदायित्व हैं ये सभी तभी उसके अंदर आते हैं जब वो विद्या रूपी धन का अर्जन करता है। तो सामाजिकता के प्रति सजग होने की भावना का विकास भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। 5वां बिंदु है पवित्रता का महत्व। तो प्राचीन शिक्षा में जो व्यवहारिकता का सम्यक ज्ञान एक तरह से प्राथमिकता रखता था, लेकिन इससे महत्व देने का आशय था कि जो छात्र है या जो विद्यार्थी है वो रहन सहन के जो सामान्य स्तर है उसकी पवित्रता आदि को भी सीखे। पवित्रता से तात्पर्य शुद्ध विचारों से माने गए हैं और उनका ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यकता था। जैसे सोचाचार की शिक्षा केवल सैद्धांतिक नहीं थी, अपितु प्रत्येक कार्य को उसे पवित्रता के साथ संपादित करना पड़ता था। उपनयन से पहले जो बालक है वो स्वेच्छाचारी के रूप में सोचाचार आदि के विषय में नियमित नहीं रहता था, परंतु शिक्षा प्राप्त होते ही जीवन को वह एक विशिष्ट गति में रखकर नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता था या करता था। और इस पवित्रता के विषय में हमारे जो स्मृति ग्रंथ है उनमें अनेकों जगह विस्तृत रूप में विवेचन प्राप्त होते हैं। अगला बिंदु है हमारा शारीरिक क्षमता के विकास का महत्व। तो प्राचीन काल में जो शारीरिक क्षमता की जो वृद्धि थी उसका भी शिक्षा में पर्याप्त ध्यान रखा जाता था और इस शक्ति की प्राप्ति के लिए जो विधान था वो था प्राणायाम। और आप देखते हैं आज भी प्राणायाम का जो महत्व है वो भारतीय संस्कृति या समाज में बना है। प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करते समय उतनी ही देरी तक प्राणायाम करना चाहिए जितनी देर 15 अक्षरों के उच्चारण में लगती है। देखिए कुलुक भट्ट ने इस विषय में लिखा है कि प्रणवोच्चारण या ओंकार किया जो जाता है प्राणायाम तथा जो गायत्री की प्रारंभिक पाठ जिनको कहा जाता है, यह एकाक्षर ओम की परम ब्रह्म प्राप्ति का साधन होने से सर्वश्रेष्ठ है। प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं और गायत्री से श्रेष्ठ दूसरा मंत्र नहीं। बहुत बड़ी जो बात है वो भारतीय शिक्षा पद्धति में यहाँ पर कही गई है। तो शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं, आज के जो वीडियो है इसमें हमने इन बिंदुओं पर प्रकाश डाला और शिक्षा के उद्देश्य के विषय में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।